हेलो डॉक्टर। आज हम लोग एक इमरजेंसी केस डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम लोग होम्योपैथिक द्वारा इमरजेंसी केसेस को हैंडल कर सकते हैं और क्विक रिज़ल्ट मिलता है। जहां पर पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, वहां पर हम लोग होम्योपैथी से पेशेंट को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग पेशेंट की ऑडियो सुनते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, उल्टी हुई वापस क्या? हाँ यार डॉक्टर, तबीयत ऐसी थी मेरी यार वापस यार। अच्छा, उल्टी हुई वापस क्या? हाँ उल्टी नहीं हुई, जीव ऐसा धीरे उल्टी तो। हाँ ठीक है। सर दर्द कैसा है अभी? दर्द ऐसा जो यार नहीं हो रहा कम? हाँ हाँ। कैसी तबीयत कैसी हो रही है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे तबीयत बिल्कुल हो रही है, एकदम लूज हो रही है पहले जैसी? जावा जैसी। जावा जैसी? हाँ सही में? सही मैंने कहाँ जाओगे आप? बस जहाँ भी जाना हो जावा है। नहीं आ रहा समझ बोला यार। माथा बहुत दुखी रहो। हाँ। उल्टी रोग जीव रही ना, कहीं भी पेट में है तो उल्टी हो ज्यादा हो रही ना। अच्छा, माथा ऐसा दुखी रहो, जीव बहुत खराब हो गया हो जाता। तो फिर क्या करो? आओ या फिर कोई वाटर वाटर चढ़वाओ, क्या करो? फिर कहीं गलता हूँ बताओ, घर अब कहीं करा है। वाकई में ऐसा लग रहा है कि यार मतलब नहीं बचेंगे। अरे बहुत ज्यादा लगी रहे यार। चलो एक काम करो, आप सही क्या चिड़चिड़? अरे चिड़ भी बहुत है, कोई बुला रहे चिड़ कौन वीडियो यार। अच्छा। माथा बहुत दुखी हो, माथा दोस्तों में वीडियो। किसी से बात करने की इच्छा नहीं हुई? हाँ हाँ बर्दाश्त से ही बाहर हो रही तकलीफ? सब बाहर वीडियो अभी तो। चलो एक काम करो, आओ फटाफट, नहीं तो फिर वाटर वाटर चढ़वाना कुछ करना है ना। तभी नमाज पढ़ोगा कि देर है अभी नमाज में? अभी तो अजान होगी 10 मिनट 5 मिनट 2-3 मिनट बाद, फिर 15 मिनट बाद तो देख लो, 15 मिनट बाद 20 मिनट। चलो आ जाओ देखते हैं। नमाज बादे जाऊँ फिर। और देखो है ना, नमाज बाद वो भी ले लो, और एक आध बार दवाई वो जो है ना मैंने किसी को हाँ पानी में डाल के ले लो एक आध बार। ठीक। ये आपने पेशेंट की ऑडियो सुनी। अब आप इसको एनालिसिस कीजिए, उसके बाद मैं आपको फॉलो अप सुनाता हूँ। ये मरीज का मुझे सुबह फ़ोन आता है। हेलो, तो कहीं हो रहे हो? क्या हुआ बताओ, रात भर कैसी गुजरी? कहेंगे मैं रात में 2 गोली खाई थी तब दिखती वहाँ डब्बे में से। हाँ शुरुआत वाली। हाँ हाँ फिर नींद आई थी तो फिर 2 बजे तक, फिर 2 बजे नींद खुली। हाँ फिर क्या हुआ? 2 बजे खुली तो फिर 2 गोली और ले ली इनमें से। हाँ फिर नींद नहीं की, तभी सवेरे 8 बजे उठे। तो दर्द हुआ था कम नहीं हुआ था? वो माथा में दर्द तो कम ही क्यों था। हाँ फिर अभी क्या हो रहा है? अभी तो कहीं भी नहीं, बस ये कहीं खाओ पियो तो उल्टी हुई यार। अभी उल्टी हो गई वापस? अभी तो कहीं खाए पिए नहीं, अभी उठे हूँ। तो डर लग रहा है खाने से? हाँ एक काम करो, अभी वो दवाई दी है ना मैंने, उस हिसाब से दी है। अगर दर्द वगैरह कम हो गया है ना, तो थोड़ा हल्का हल्का खाना खाओ कुछ भी, है ना। और देखो उल्टी होती ही नहीं होती है ना, क्योंकि मैंने उसी हिसाब से दी थी पूरी जो आपने बताई थी ना, इमरजेंसी के हिसाब से। फिर देखते हैं इंशाल्लाह अपन, है ना। वो दूसरी डब्बी लेने की नहीं अभी मत लो, जब उससे सर दर्द और आराम हो गया था, नींद आ गई थी ना, तो अभी मत लो। और अगर लगता है तो वो तीसरी वाली जो थी ना, मतलब दूसरी डिब्बी वो पानी के अलावा। तो आपने सुना कि मरीज़ ने दवाई ली और दवाई लेने के बाद ही उसको नींद आ गई। रात में 2 बजे नींद खुली मरीज़ की, और फिर 2 गोली, तकलीफ़ नहीं हो रही थी फिर भी 2 गोली डर की वजह से लेके फिर सो गया। सुबह उठा, अभी भी उसके अंदर डर है कि उल्टी होगी, लेकिन तकलीफ़ कुछ भी नहीं है उसको। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मैंने क्या क्या रूब्रिक लिए थे। तो मेरे जहन में, क्योंकि ये मरीज़ जो है काफ़ी दिनों से मेरे पास इलाज करवा रहा है और इसको रीनल स्टोन की प्रॉब्लम थी, धीरे धीरे काफ़ी ठीक हो गया है। किडनी में भी प्रॉब्लम है, इसका क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ है, लेकिन तुरंत इमरजेंसी, अभी तक तो ठीक था, लेकिन इमरजेंसी केसेस में कई बार हम लोग भी घबरा जाते हैं। मुझे भी लगा कि यार क्या किया जाए, और मैंने भी उसको सुना होगा आपने ऑडियो में कि मैंने कहा मरीज़ को कि भाई हम लोग इसको बोतल वगैरह कुछ चढ़वाने के लिए या तो कहीं पे देखते हैं। फिर भी मैंने बोला, क्योंकि पेशेंट को मेरे ऊपर ट्रस्ट था, विश्वास था, तो वो बार बार मुझे कॉल कर रहा था। तो जब उसने बोला कि मैं तो जाने वाला हूँ, मतलब
अब वो मरने वाला है। तो मैंने जो पहला रूब्रिक लिया वो लिया डेथ प्रेजेंटिमेंट, कि डेथ का मतलब उसको मृत्यु का आभास एक होना, डेथ प्रेजेंटिमेंट ऑफ। दूसरा रूब्रिक जो लिया मैंने यहाँ पे कि उसको उल्टी का डर हो रहा था, तो फियर वोमिटिंग। और साथ में डर मृत्यु का, क्या बचूंगा नहीं, और उसकी आवाज़ देख रहे हैं कि जैसे उम्मीद ही तोड़ दी उसने, डिस्पेयर हो गया वो, उम्मीद ख़त्म हो गई उसकी कि अब बस अब जाने वाला हूँ मैं। तो डिस्पेयर विथ फियर ऑफ डेथ, डर है उसको। साथ में कमजोरी भी है, तो टोरपर भी ले सकते हैं, है ना। लेकिन जो मेडिसिन थी उसमें टोरपर में नहीं है वो मेडिसिन, लेकिन फिर भी एक जो पेशेंट बोल रहा था इरिटेबिलिटी है और डिस्टर्ब अवर्जन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो 3 रूब्रिक लगे और मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था, है ना, और उसके हिसाब से एक रूब्रिक और यहाँ पे मैंने लिया था, वो लिया था डेल्यूजन डाई अबाउट टू। अब जो मेडिसिन्स एकोनाइट और आर्सेनिक यहाँ पे कॉमन मेडिसिन्स आ रही थी, लेकिन क्योंकि इसके पहले मैं इसको आर्सेनिक चला रहा था, कैरी डिज़ायर फास्ट भी था यहाँ पे कि डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ़ हो रही, फटाफट इसी दवाई दो कि जल्दी फटाफट आराम हो जाए। तो कैरी डिज़ायर फास्ट में एकोनाइट आर्सेनिक दोनों, तो आर्सेनिक तो पहले दे चुका था, लेकिन जब इमरजेंसी केस में आया तो पहले भी मैंने एकोनाइट को आजमाया था कि पेशेंट अगर इस तरीके से बोलता है कि अब मैं बचूंगा नहीं, अब मैं मरने वाला हूँ, तो मैंने पहले भी एकोनाइट दे के पेशेंट मात्र 2 मिनट के अंदर उठ के बैठ गया था और ठीक हुआ था। तो मैंने साथ में एक और रूब्रिक मेरे दिमाग में चल रहा था। वो जो रूब्रिक चल रहा था वो ये था, डेथ सर दर्द हो रहा था पेशेंट को काफ़ी, तो डेथ कन्विक्शन ऑफ हेडेक ड्रोइंग, है ना, यानी सर दर्द के दौरान उसको डेथ का विश्वास होना। लेकिन 2 मेडिसिन थी, लेकिन तो मैंने सोच किया उसको 3 मेडिसिन मैंने उसको साथ में रख दी, क्योंकि कई बार पेशेंट बार बार एक इम्प्रेशन लेके मेरे पास आ रहा था, है ना। तो एक रूब्रिक ये भी चल रहा था मेरे दिमाग में, चार्म, डेल्यूजन चार्म कैन नॉट ब्रेक द स्पेल, तो लेके इस तरफ भी जा रहा था। एकोनाइट भी आ रही थी, टोरपर वगैरह की कंडीशंस थी और उल्टी का डर था, तो जेलसी में भी मेरे दिमाग में चल रही थी, है ना। लेकिन कैरी डिज़ायर फास्ट और डिस्पेयर विथ फियर ऑफ डेथ, इन रूब्रिक को मैंने ध्यान में रखते हुए, और आर्सेनिक प्रीवियसली मैं दे चुका था उसको, तो मैंने जो लास्ट स्टेज जो हम लोग बोलते हैं कि इमरजेंसी मेडिसिन में कुछ होता है, तो मैंने इसको एकोनाइट, लेकेसिस और जेल्सीमिम मेडिसिन रख के दे दी। और सबसे बोला कि एकोनाइट लेके अगर आराम नहीं होता है तो फिर आपको लेकेसिस या जेल्सीमिम में से लेना है। लेकिन पेशेंट की को आपने सुना होगा कि लेकेसिस ये एकोनाइट लेने के तुरंत बाद ही उसको नींद आ गई। तो देखा आपने कि जब हम लोग हमारे अंदर एक डर नहीं होता है और एक कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं, तो बिल्कुल होम्योपैथी में वो पावर है, वो कैपेसिटी है कि होम्योपैथी सब कुछ कर सकती है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपके अंदर निडरता होनी चाहिए, आपके अंदर एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि हाँ वी कैन डू इट, होम्योपैथी कैन डू मिराकल। थैंक यू एवरीवन।